वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान में आपको एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं बल्कि 1000 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं स्टैटिक जीके लेके आ चुका हूँ, यानी कि जो पुरानी जीके होती है जो कि हर बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में। आज मैं आपको उसके 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरी मेहनत से देखते रहिए। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1000। स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो इसका आंसर है बोध गया। जो बोध गया है वहाँ पर, बोध गया कहाँ है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चिंता मत कीजिए, बाद में मैं इसका पूरा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं इसका पूरे का पीडीएफ 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। बस क्लास को पूरी मेहनत से पढ़ते रहिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है गुरुमुखी। गुरुमुखी है जो कि पंजाबी भाषा की एक लिपि है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की मुख्य भाषा, मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि भारत की जो मुख्य मेन लैंड है यानी कि मुख्य भूमि, उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि इसका जो साउथ पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी। क्या कहते हैं सर? कन्याकुमारी। ओके, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? किस राज्य में? मतलब कौन से राज्य में, जो कि स्टेट है, उस स्टेट में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है और इसकी राजधानी होती है, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? जो इंसुलिन बीमारी है उसका प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो वो है मधुमेह। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो बिहू त्यौहार है, आपको ध्यान देना है कि जो त्यौहार होते हैं उनको एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो जो बिहू है वो एक फेवरेट यानी कि प्रसिद्ध मतलब त्यौहार है। तो उसे कहाँ का है? वो एक असम राज्य का है। सिंपल आप बोलोगे हाँ सर। आपको बता दूं, बिहू, बागरुम्बा, भोरताल ये भी असम के ही है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कौन से आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलती है? बताइए, मतलब आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ये आंसर आपको मालूम, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उनका नाम है विलियम बेंटिक। बोलोगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? जो कागज़ यानी पेपर होता है, आपने देखा है, उसका आविष्कार सबसे पहले कौन से देश में हुआ था? उसका नाम है चीन। ये तो आपको मालूम है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपने बचपन में कहानी सुनी हुई होगी, जो सिद्धार्थ है और जो शुद्धोधन का बेटा होता है वो एक हंस को बचाता है, मतलब जो हंस है उसको मारता है देवदत्त। आपने सुनी होगी, मुझे मालूम है। तो वही जो सिद्धार्थ थे उन्होंने उस हंस को बचाया था। आज वे बड़े होकर गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनका नाम है सिद्धार्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उसका नाम है राष्ट्रपति। 12 क्वेश्चन क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन जो रतौंधी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? सिंपल है, आसानी से बोल लोगे जी सर। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? वो है तमिलनाडु राज्य का। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ओके, हाँ। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? जो गिद्दा और भांगड़ा वो किस राज्य के? हमेशा नृत्य बार बार पूछता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, कभी कभार 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो गिद्दा भांगड़ा ये पंजाब के हैं और पंजाब का गटका एक क्या है? मार्शल आर्ट। ध्यान देना है, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉनी लॉगीवियर्ड। ओके, यानी शॉर्ट में बोल देते हैं जीएल वियर्ड। ओके, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? उनका नाम है रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की मालूम आपको शासिका बनी थी, शासिका। मछली किसकी सहायता से सांप लेती है? आपको बताना है, जो मछली है किसकी सहायता से लेती है? अपने फेफड़ों से या फिर गलफड़ों से? तो सही आंसर है गलफड़ों। जो गलफड़ होते हैं, गलफड़ उसके, उससे सांप लेती है।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने। आपको मालूम है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में अमृत पंजाब में। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर के पंजाब में हुआ था, यानी पंजाब राज्य में अमृतसर में हुआ था। ओके हाँ। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? जो सुभाष चंद्र बोस जी है उन्होंने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी सर? फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका नाम है लाला लाजपत राय। क्या नाम है सर? लाला लाजपत राय, जो कि उनका नाम है पंजाब केसरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। ठीक है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जो सैंडर्स था जिसने किसको मारा था? एक मिनट रुक जाइए, साफ पढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ, अब बताना है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो उनका सही नाम है भगत सिंह। जो भगत सिंह जी है उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मतलब जो 1857 था उसमें जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो उनका नाम है मंगल पांडे। ओके, उनको मेरी तरफ सलाम। अगला 25 देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उनका नाम बताना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, पूरे देश की पूछ रहा हूँ, भारत की, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू, जो कि पूरे भारत में पहली ही राज्यपाल बनी थी महिला। अब क्वेश्चन 26 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट है अपने भारत की नहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर अब बढ़ चुकी है। अब उसकी ऊंचाई 8845 मीटर हो चुकी है, यानी कि 8847 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो ब्रह्म समाज है, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, लेकिन ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने। 28 स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम था मूलशंकर। क्या था फिर? मूलशंकर। 29 वेदों और लोटों का नारा किसने दिया था? जो वेद हैं और लोटों हैं उनका नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, हाँ। 30 क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जो वास्को डिगामा है वो कहाँ का रहने वाला है? बताना है आपको। पुर्तगाल का। कहाँ का है सर? पुर्तगाल का। आप बताना है हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल जयपुर में। ठीक है, हाँ। अब अगला क्वेश्चन देखते, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहिए बस। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु के नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है गुरु नानक। ठीक है, सिखों का त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। मतलब जो कि सबसे महान लौह पुरुष सरदार पटेल। ठीक है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली किस लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? मतलब दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, मतलब उनका जो अंतिम संस्कार वहाँ पर किया और उनकी समाधि, तो यह कहती है विजय घाट। महाभारत की रचना कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखी? ये क्वेश्चन वास्तव में कह रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि आपको बेकार लगे। चाणक्य कौटिल्य है। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर बात करूँ जय किसान जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, ये किसने बताया? आपको कमेंट में बताना है कि ये नारा किसने लगाया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन सा है? उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला 44 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख कब मनाई जाती है? 8 मई को। ठीक है, सूर्योदय का देश के कौन से देश, मतलब सबसे पहले सूर्य कौन से देश में? पहले हमने पढ़ा था राज्य में, तो राज्य था अरुणाचल प्रदेश और देश है जापान। जापान में साइड में पड़ता है पूरब की दिशा में। ठीक है, सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। तो पहला देश पड़ता है जापान पड़ता है और राज्य पड़ता है अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे
छोटा राज्य कौन सा है, वो है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भारत का सबसे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बाघ। आपको ध्यान देना है, सबसे चमकीला ग्रह। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कमेंट में बताने आपको। सौर मंडल जो कि सोलर सिस्टम है, सौर मंडल में टोटल ग्रह कितने हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको पूरे नाम लिखनी है। पहले प्लूटो भी था, उसको हटा दिया गया है। अब आपको बताना है, इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, जरूर, ठीक है। आपको पूरे लिखने हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। राष्ट्रीय फूल कमल, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, जाइए मत, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब आपको मैं इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, आज मैं 70 का टारगेट, मतलब 70 कराऊंगा। उसके बाद पूरे 1000 क्वेश्चन का जो PDF है आपको मिलने वाला है टेलीग्राम में। यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्शन है मेरे यूट्यूब की, वहाँ पर जाइए और लिंक मिलेगी आपको, उस पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद सीधा आपको जो PDF है वो मिल जाएगा। बस आपको क्लिक करना है। ओनली ½ MB यानी कि आधी MB का PDF है। सिर्फ आधी MB खर्च होगी आपकी, मतलब कि 500 KB, 500 किलोबाइट। ओके, आराम से याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, पहले पढ़ लीजिए। और हमारी वीडियो अच्छी और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कौन सा अनुपात है, 3:2 उनका अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने बनाया था, लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत आपको मानो वंदे मातरम, और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, संघ संवत। राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी, 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, हेनरी बैकरल। जो रेडियो एक्टिव है उसकी खोज हेनरी बैकरल ने की थी, ठीक है। पेस मेकर के किस शरीर के संबंधित है, मतलब जो पेस मेकर है वो शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो वो है हार्ट, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, राटंजन ने, ठीक है। आज के लिए 69 क्वेश्चन काफ़ी है, लेकिन मैं पूरे 1000 क्वेश्चन का PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो लिंक को, और PDF डाउनलोड कर सकते हो। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपने देश के लिए कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हो और अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।